नमस्कार दोस्तों। निश्चय ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, लेकिन किसी संवैधानिक संस्था के विरुद्ध बोलने से पहले हमें निश्चित रूप से उसके बारे में, उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं चुनाव आयोग के बारे में, जिसके संबंध में कुछ पार्टियों द्वारा और कुछ तथाकथित बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा अनावश्यक रूप से तमाम आपत्तियां उठाई गई हैं। हम उसी का जवाब देंगे। आपको यह सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि जब भी पुनरीक्षण का कार्य होता है, सभी दलों से आमंत्रित किया जाता है कि वो अपने एजेंट बूथ वाइज बनाकर सूची दे दें। उनके एजेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो बूथ पर उपस्थित रहें और वो जब चाहें जितने भी फॉर्म 6, 7, 8 नाम बढ़ाने के लिए, नाम काटने के लिए या नाम संशोधन करने के लिए दिए जाते हैं, उनको वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसके संबंध में पूछताछ कर सकते हैं और अपनी आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि इसके बाद भी सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं। कहीं भी ऐसा नहीं कि हवा में किसी को बढ़ा दिया जाए या काट दिया जाए। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, पहली बात, हमेशा चुनावी वर्ष में ज्यादा वोट बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल उसमें ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि कोई छूटने न पाए। और यहां स्थिति थोड़ी सी और भी अलग थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एंड उसके जो भी सहयोगी दल थे, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, इसलिए उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंका वहां पर। अब यह आपका देखने का काम था, आपके एजेंट्स के देखने का काम था कि क्या कोई नाम गलत बढ़ाया गया, और अगर गलत बढ़ाया गया तो क्या आपके एजेंट के द्वारा उस समय उस पर कोई आपत्ति की गई। चलिए, उस समय नहीं भी की गई, जब वोट पड़ रहा था, जो भी वोट देने आया वहां तो 100% आपके एजेंट्स थे। क्या किसी ने किसी पे आपत्ति किया, किसी भी वोट को चैलेंज किया? ये सारी प्रक्रिया है, कहीं हवा में नहीं बात हो रही है। और यदि आप कोई आपत्ति दर्ज करोगे या नोट कराओगे, वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा। और यदि आपकी बात वहां का अधिकारी नहीं सुनता है, आयोग नहीं सुनता है, तो आगे न्यायालय बनी हुई है, वहां आपको सुना जाएगा। और यह भी पक्की बात है कि जिस किसी का उस गलती में दोष निर्धारित होगा, वो अपनी नौकरी नहीं कर पाएगा आगे। और यह नौकरी करने वाले हर व्यक्ति को पता होता है। और नाम बढ़ाने घटाने का जो भी काम होता है, वो सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है। मेरा सिर्फ एक सबमिशन है, वैसे तो किसी के भी लिए बोलने के पहले सोचना चाहिए, और सोचने के पहले भी उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। लेकिन यदि आप संवैधानिक संस्था के विरुद्ध बोलने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिना जानकारी के न बोलें। आपका क्या मत है? धन्यवाद।